संध्या अपने पति को बदलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह अपने मकसद में नाकाम रही। बेवजह संध्या को भला बुरा कहना प्रकाश की आदत सी बन गई थी। संध्या के लिए प्रकाश का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही संध्या पर बरस पड़ता था। पहले संध्या उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक प्रकाश में कोई बदलाव नहीं दिखा तो संध्या ने खुद को ही बदल दिया। अब प्रकाश के कुछ भी कहने से संध्या को कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रकाश की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। कोई भी वाद विवाद होता तो प्रकाश सीधा संध्या को बोल देता था, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद संध्या प्रकाश के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ। अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। संध्या को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। संध्या नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से अदिति डिस्टर्ब हो। अदिति की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को अदिति ठुकरा चुकी थी। अदिति अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी। लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा। पापा, क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? अदिति ने तंज कसते हुए कहा। आज तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही है? प्रकाश गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला। पापा, मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए, जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। प्रकाश का यह गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो अदिति की बातें सुन रहा था। अगले ही दिन संध्या ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत अदिति ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब अदिति पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 2 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई पर प्रकाश बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि तेरा पति तेरे बाप के जैसा नहीं है। प्रकाश की यह बात सुनकर संध्या और अदिति की आंखों में आंसू बहने लगे। दोस्तों, यह कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।